नमस्कार, मैं आर.एल. पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। आज मैं एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर के पेपर इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक का नाम है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन नॉर्म्ड स्पेस। इस डिस्कशन में हम आज समझेंगे कि नॉर्म्ड स्पेस में लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की क्या डेफिनीशन है, तथा दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे। एक थ्योरम ये बताएगा कि कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर होने के लिए क्या ज़रूरी है, और जो दूसरा थ्योरम है वो कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में रिलेशन को प्रूफ करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। जब हमने वेक्टर स्पेस में इसको पढ़ा था तो हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म के नाम से भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्म लीनियर स्पेस है, डेफिनीशन बिल्कुल उसी तरीके से है कि लेट एक्स एंड वाई be norm linear space over field K where K is real number or complex number. A mapping T x to y is said to be linear operator from x into y if property 1 and 2 holds. Property 1 क्या है? T x plus y is equal to T x plus T y for all x y belongs to x, and the second T a x is equal to A T x for a belongs to K and for all x belongs to capital X. इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के हम ये एक सिंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लीनियर ऑपरेटर में कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। आप ये जानते हैं कि कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस भी होता है। तो चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ नॉर्म लीनियर स्पेस में किसी भी फंक्शन या लीनियर ऑपरेटर के कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। यदि ये जो कंडीशन मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप रियल नंबर में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी पढ़ते थे, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है कि यदि कोई फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट यहाँ पर नॉर्म की जगह पर मॉड हम पढ़ते थे, मॉड ऑफ x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन del. This implies that mod of tx minus tx0 is less than epsilon. तो चूंकि आपको मालूम है कि जो नॉर्म लीनियर स्पेस में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यदि x और y दो नॉर्म लीनियर स्पेस में पॉइंट हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई होता है। तो सेम डेफिनीशन है कि कोई मैपिंग tx टू y इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x0 बिलोंग्स टू कैपिटल X if for every epsilon is greater than 0 there exists del is greater than 0 such that norm of x minus x0 less than del. This implies that norm of tx minus tx0 less than epsilon. यहाँ पर आप एक चीज़ देखते हैं कि लेफ्ट साइड में जो नॉर्म है उसके सफिक्स में कैपिटल x लिखा है और जो राइट साइड में नॉर्म है उसके सफिक्स में कैपिटल y लिखा हुआ है। तो उसका जो कारण है कि कैपिटल x नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो वहाँ पर जो नॉर्म फंक्शन है वो अलग तरीके से डिफाइन हो सकता है। कैपिटल वाई जो दूसरा नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो वहाँ पर जो नॉर्म है वो दूसरे तरीके से डिफाइन हो सकता है। तो जिस नॉर्म में कैपिटल एक्स सफिक्स में लिखा है मतलब वो कैपिटल एक्स का नॉर्म है, और जिसमें कैपिटल वाई लिखा हुआ है वो कैपिटल वाई का नॉर्म है। आगे जब थ्योरम्स आएंगे तो उसमें हम इसको नहीं लिखेंगे। तो आपको खुद समझना होगा कि यदि सिंपल x माइनस एक्स जीरो लिखा हुआ और नॉर्म में तो वो x का है, या डोमेन में जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो है, और यदि tx और tx0 है तो वो को डोमेन का जो नॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद आपने कंटिन्यूटी में जो ऊपर कंटिन्यूटी की डेफिनीशन है उस डेफिनीशन को हम कॉसी की डेफिनीशन भी बोलते हैं। आपने वहीं पर एक हाइने की डेफिनीशन भी पढ़ी थी जो कंटिन्यूटी को सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करता है। तो आपने उसको यदि हम उस डेफिनीशन को यदि हम देखें तो हमें कह सकते हैं कि टी एक्स टू वाई is set to continuous at x is equal to 0
if for every sequence xn in capital X with xn tends to x0, this implies that txn tends to tx0। इसका मतलब ये है कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर x0 बिलोंग्स टू x पर कंटिन्यूअस होगा यदि x कोई भी सीक्वेंस x में कोई भी सीक्वेंस xn जो x0 की तरफ जाती है, तो जो txn सीक्वेंस ऑब्वियसली जो y में होगी वो tx0 की तरफ जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो लीनियर ऑपरेटर x0 पर कंटिन्यूअस होता है। फिर उसके बाद में यदि हम सेट की कंटिन्यूटी की बात करें तो आपको मालूम है कि ऊपर जो दोनों डेफिनेशन आपने पढ़ा वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को हम डिस्कस कर रहे थे। यदि कोई भी लीनियर ऑपरेटर कैपिटल X के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा तब हम कहेंगे कि वो लीनियर ऑपरेटर कैपिटल X पर कंटिन्यूअस है। ये पुरानी ही डेफिनेशन है जो हम पहले से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को देखिए। लेट x एंड y बी टू नॉर्म लीनियर स्पेस ओवर ए फील्ड के, ए लीनियर ऑपरेटर tx to y said to be bounded on x if there exists k greater than 0 such that norm of tx is less or equal to k norm of x for all x belongs to capital X। यहाँ पर जो सफिक्सेस है वहाँ पे करस्पॉन्डिंग स्पेस लिखे हुए हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है लेट एक्स वाई बी नॉर्म स्पेस ओवर ए फील्ड के, ए लीनियर ऑपरेटर टी एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ टी इज कंटिन्यूअस एट x0 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, दैट मीन्स टी इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स। ये थ्योरम आपको ये बताता है कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर कंटिन्यूअस होगा यदि और केवल यदि वो कैपिटल एक्स के किसी सिंगल पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस हो जाए। मतलब यदि हम कैपिटल एक्स के किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी प्रूफ कर दें तो वो पूरे एक्स में भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो लेट टी बी कंटिन्यूअस एट x0 बिलोंग्स टू x, we have to prove that t is continuous at every point of x, obviously t is continuous on x। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, let x belongs to capital X be any arbitrary point, हम एक arbitrary point लेते हैं और इस arbitrary point पे continuity प्रूफ करेंगे। तो उस continuity को प्रूफ करने के लिए हम जो हाइने की डेफिनेशन है, जो सीक्वेंस वाली डेफिनेशन है, उसको यूज़ करते हैं। तो हमने एक सीक्वेंस लिया xn कैपिटल X में और हमने माना कि वो सीक्वेंस xn x की तरफ जाती है। अब हमको प्रूफ ये करना है कि जो txn है वो tx0 की तरफ जाएगी। तो अब आप देखिए xn x0 की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली xn माइनस x 0 की तरफ जाएगा। फिर ये टर्म आ गया। अब चूंकि t कंटिन्यूअस है x0 पर, इसलिए ये सीक्वेंस चूंकि ये x0 की तरफ जा रही है तो इसका जो t है ये tx0 की तरफ जाएगा। ये जो x0 लिखा है इसको आप tx0 समझेंगे, ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये txn माइनस x प्लस x0 टेंस टू tx0 बिकॉज t इज कंटिन्यूअस एट x0, ये हम लेके चल रहे हैं। अब इसका जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप हम देखते हैं। तो ये देखिए इसका जो अगला स्टेप होगा वो है, चूंकि t लीनियर ऑपरेटर है इसलिए यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगेगी टी एक्स प्लस वाई वाली। तो टी एक्स एन माइनस टी एक्स जीरो प्लस टी एक्स जीरो टेंस टू टी एक्स जीरो, फिर यहाँ से आपको मिलेगा टी एक्स एन टेंस टू टी एक्स जीरो। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने एक सीक्वेंस लिया एक्स एन जो एक्स की तरफ जाती है और प्रूफ कर दिया कि टी एक्स एन टी एक्स की तरफ जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि जो टी है वो एक्स पर कंटिन्यूअस है। चूंकि एक्स आर्बिट्री पॉइंट है इसका मतलब टी कैपिटल एक्स के सारे एक्स के लिए कंटिन्यूअस है, इसलिए टी कैपिटल एक्स में कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट बहुत आसान है। टी को हमने एक्स पे कंटिन्यूअस ले लिया, प्रूफ करना है टी एक्स जीरो पर कंटिन्यूअस है।
अब आपको मालूम है कि यदि टी कैपिटल एक्स पर कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स टी इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स। तो जब वो एक्स के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली एक्स जीरो पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें कुछ प्रूफ करने जैसी बात है नहीं, बहुत ऑब्वियस है। इफ टी इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, सिंस टी इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, सो टू विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स जीरो। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब उसके बाद आप देखिए जो अगला थ्योरम है वो एक्स जीरो को, अब आपको किसी भी एक्स जीरो पे कंटिन्यूअस हो सकता है, तो वो एक्स जीरो को आप कैपिटल एक्स का जीरो वेक्टर ले लीजिए। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि टी इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स, टी इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। तो ऑब्वियसली एक्स जीरो की जगह पे आप जीरो ले लीजिए। तो इसका जो प्रूफ है ये पहले थ्योरम जैसा ही होगा। आपने जहाँ जहाँ एक्स जीरो लिखा था वहाँ वहाँ जीरो लेकर के आप उस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम बहुत आसानी से ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अब देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए ये जो थ्योरम है ये कंटिन्यूअस और बाउंडेडनेस में एक रिलेशन है। ये थ्योरम कहता है कि a linear operator t x to capital X is continuous if and only if t is bounded। यहाँ पर x और y नॉन लीनियर स्पेस है। तो अब हम इसका एक पार्ट प्रूफ करते हैं। हमने मान लिया कि let t be a bounded linear operator, then by definition there exists k greater than 0 such that this condition satisfied। ये bounded linear operator की definition है। we have to show that t is continuous on x। आपको टी को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। अब कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए जो पिछला थ्योरम था उससे हम टी को कैपिटल एक्स के किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रूफ कर देते हैं, या हम जीरो पे ओरिजिन पे कंटिन्यूअस प्रूफ कर देते हैं। तो हम प्रूफ करेंगे कि जो टी है वो जीरो पर ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, तो हम क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस ले लेते हैं एक्स एन कैपिटल एक्स में जो जीरो की तरफ कन्वर्ज करता है, और फिर प्रूफ करेंगे कि टी एक्स एन टी जीरो की तरफ कन्वर्ज करता है। तो अब यहाँ पर एक्स एन जीरो की तरफ जा रहा है तो नॉर्म ऑफ एक्स एन भी जीरो की तरफ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को आप देखेंगे, ये 1 है, तो उसमें बोला गया है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब जो सीक्वेंस आपने लिया है उसमें जितने भी एक्स एन हैं सब कैपिटल एक्स में हैं, तो जितने भी एक्स एन हैं उन सब के लिए इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई होगा। तो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया एक्स एन के लिए। अब इसमें हमने लिमिट लगा दी। अब आपको इक्वेशन 2 से मालूम है कि ये जो वैल्यू है ये जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट नॉर्म ऑफ टी एक्स एन इज लेस आर इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं इसका जो अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन क्या। तो देखिए जितने भी टी एक्स एन है वो सब y के एलिमेंट हैं। अब y में यदि आप n1 प्रॉपर्टी देखेंगे नॉन लीनियर स्पेस की, तो जितने भी नॉर्म ऑफ टी एक्स एन है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होंगे। तो जब सारे के सारे नॉर्म ऑफ टी एक्स एन इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो होंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगी। और इसके पहले वाले जो इक्वेशन आया था उसमें आपने इसी को लेस आर इक्वल टू जीरो प्रूफ किया था, तो मतलब ये जीरो हो गया। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट नॉर्म ऑफ टी एक्स एन इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी एक्स एन इज इक्वल टू जीरो डैश। अब जीरो डैश यहाँ पर y का जीरो वेक्टर है और आपको मालूम है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश होता है, जहाँ पर जीरो कैपिटल एक्स का जीरो वेक्टर है। तो अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमने एक सीक्वेंस ली एक्स एन कैपिटल एक्स में जो जीरो की तरफ कन्वर्ज करती है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो टी एक्स एन है वो टी जीरो की तरफ कन्वर्ज करती है। इससे ये प्रूफ हो गया कि टी इज कंटिन्यूअस एट जीरो। अब आपको मालूम है कि यदि जीरो पर कंटिन्यूअस है तो वो एक्स पर पूरे सेट में भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम का पहला जो पार्ट है वो प्रूफ कर लिया। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर हमको टी को कंटिन्यूअस लेना है और प्रूफ करना है कि टी बाउंडेड है। तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं, हम कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूफ करते हैं। तो हमने मान लिया कि टी इज़ नॉट बाउंडेड।
अब टी बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब वो बाउंडेडनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब हमको उसकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने वाला कोई भी के नहीं मिलेगा। कोई भी के नहीं मिलेगा मतलब जितने भी के होंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, उन किसी भी नंबर्स के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब एक्स में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज ग्रेटर देन के नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि लेस आर इक्वल टू होने पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पर किसी भी के लिए इक्वेशन 1 फाइंड करना आसान है, तो हमने के इज इक्वल टू 1 ले लिया। तो के इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो अब हमको कैपिटल एक्स में मिलने वाला एलिमेंट मान लो x1 है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसी तरीके से हम के इज इक्वल टू 2 पे, तो देखिए जो के इज इक्वल टू 2 है, के इज इक्वल टू 2 के लिए आपको x2 मिलेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इन जनरल हम कहेंगे कि के इज इक्वल टू n के लिए x में xn मिलेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये इसका आगे का सोल्यूशन है, n अपॉन नॉर्म ऑफ xn को डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 होगा। फिर यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी n4 आप जानते हैं, यहाँ पर n नॉर्म ऑफ xn रियल नंबर है, तो ये इस प्रॉपर्टी को से आ जाएगा। फिर यहाँ पर t अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे 1 अपॉन n नॉर्म ऑफ n है, तो ये t के अंदर आ जाएगा। अब हमने xn अपॉन n नॉर्म ऑफ xn को y ले लिया, तो ये कंडीशन आ गया, इक्वेशन आपको मिल गया। अब आप देखिए नॉर्म ऑफ yn यदि हम निकालेंगे तो नॉर्म ऑफ yn का मान ये हुआ। अब ये नॉर्म ऑफ एक्शन कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन n आ गई, और 1 अपॉन n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि yn कैपिटल X में एक सीक्वेंस है जो 0 की तरफ जा रही है। लेकिन यदि आप इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे, जो ये कहता है कि नॉर्म ऑफ टी वाई एन इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो उससे ये होगा कि yn कभी भी 0 की तरफ नहीं जाएगा। तो yn 0 की तरफ जाता है, लेकिन टी वाई एन 0 की तरफ नहीं जा रहा है, या t 0 की तरफ नहीं जा रहा है। तो उस केस में आपको क्या मिल गया? उस केस में आपको ये मिला कि t इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0। तो जब t 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, अब आप ये ऊपर में मान चुके हो कि t x में कंटिन्यूअस है, तो x में कंटिन्यूअस है तो x के सारे पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो प्रूफ हुआ कि t इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, इट इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? कॉन्ट्रडिक्शन इज मतलब हमको बाउंडेड नहीं है लेने पर कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, t मस्ट बी बाउंडेड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट 2 थ्योरम थे लीनियर ऑपरेटर के ऊपर, या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर या कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर के ऊपर। तो अब जो ये चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें और भी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो उन थ्योरम को समझने के लिए मैं cgschool.in में एक PDF अपलोड करूँगा, जो PDF इस टॉपिक से जो और इम्पॉर्टेंट थ्योरम रह गए हैं उनका प्रूफ उसमें होगा। तो आप, और साथ ही जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसका नॉर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, और उससे रिलेटेड एक जो थ्योरम है वो भी उस PDF में रहेगी। तो आप उसको देखें, और ये वीडियो और वो जो PDF है उसको आप कंप्लीट देखेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।